हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड टेट 2026 के साइंस सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो सिलेबस पढ़ रहे थे बिल्कुल चैप्टर वाइज, उसी से एक चैप्टर हम लोग आगे बढ़ते हैं आज। जैसा कि अध्याय 3 में या पेपर 2 के लिए है, यानी कि 6 to 8 का साइंस सिलेबस के अनुसार अध्याय 3 में जो टॉपिक है सजीव पढ़ रहे थे। सजीव से संबंधित जो भी क्वेश्चन था, थ्योरी था, यानी कि सजीव और हमारे आसपास के जो वस्तु है सजीव और निर्जीव, इन दोनों को विशेष लक्षण के माध्यम से दोनों को अलग करते हैं, उन सभी को देखें। फिर सजीव से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उनको देखें। उसके अलावा सजीवों का वर्गीकरण हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। सजीवों का वर्गीकरण के बाद आता है सजीवों का वासस्थान या फिर आवास, इसको आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जो सजीवों का वर्गीकरण किए थे RH व्हिटेकर के अनुसार 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको जीव जगत के अंतर्गत कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सजीवों का वास स्थान या फिर आवास, इसका कंप्लीट थ्योरी, ठीक है। तो वीडियो तक अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल पर यदि आप इससे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जेटेड साइंस सिलेबस है ना बना हुआ है प्लेलिस्ट, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। सजीवों का वास स्थान बिल्कुल 100% कंटेंट के साथ पढ़ाती हूँ, ताकि जो एग्ज़ाम में है आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहे और जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। तो सजीवों का वास स्थान कहने का मतलब है कि सजीवों का आवास, जो भी सजीव देखे हैं, है ना, कि हमारे आसपास में जितने भी सजीव वस्तु हैं उनका कुछ आवास होता है ना, वो अपने रहने के लिए स्थान जहाँ पर वह रहते हैं उसी को क्या कहेंगे, आवास कहेंगे, है ना। जिस जगह पर जीव रहते हैं या फिर उस जगह को उनका आश्रय या फिर आवास। तो आवास क्या है पहले जानेंगे कि किसी सजीव का वह परिवेश है, यानी कि वह वातावरण या स्थान जहाँ पर वह निवास करता है, रहता है, उसका क्या है, आवास कहलाता है, ठीक है। ये तो सिंपल है। इसके अलावा जो है आवास का मुख्य कार्य क्यों सजीव आवास में रहते हैं, है ना। तो आवास रहने की आवश्यकता है कि आवास जो है वो जीवों को भोजन, वायु, जल, शरण स्थल और प्रजनन के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। हमारे ही उदाहरण ले लीजिए, सजीवों में से हम मनुष्य भी आते हैं। हमें आवास के मुख्य कार्य क्यों है, क्यों हमें आवास की आवश्यकता है ना। हमें आराम करने के लिए, भोजन करने के लिए, वायु, जल, प्रजनन स्थल, सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं ना, धूप में, गर्मी में, बारिश में। तो हमें आवास की आवश्यकता है। सभी सजीवों को आवास की मुख्य कार्य करने के लिए जो है उनकी आवास की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका बेसिक चीज़ देखें। और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जंतु एक ही आवास में साथ साथ रह सकते हैं। कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एक साथ रह सकते हैं, जैसे हम लोग उदाहरण देखेंगे जंगल में, है ना। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एक साथ रहते हैं, उनका आवास भी वही रहते हैं, पेड़ों में घोंसला बना के, कुछ बिल बना के, है ना। तो इस प्रकार से तो आवास यहाँ तक हो गया। उसके बाद आवास के कुछ घटक होते हैं, कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट, यानी कि आवास के मुख्य क्या क्या घटक होते हैं। किसी भी आवास को मुख्य रूप से 2 घटकों में विभाजित किया जाता है, यानी कि आवास के मुख्य कितने घटक हैं, 2 घटक है, जिनमें से जो हम लोग परिवेश यानी कि वातावरण के भी घटक देखते हैं, जो एक बायोटिक होता है और एक एबायोटिक। उसी प्रकार से आवास के भी मुख्य 2 घटक होते हैं, जिसमें से बायोटिक और एबायोटिक होता है, ठीक है। बायोटिक में क्या होता है, यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जैविक घटक में जो है आवास में पाए जाने वाले सभी सजीव जैविक घटक कहलाते हैं। जो भी आवास के अंतर्गत, आश्रय के अंतर्गत सजीव चीज़ें हैं, है ना, सजीव घटक है, उन्हीं को क्या कहेंगे, जैविक घटक। जैसे कि पौधे, जंतु, मनुष्य और सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आ जाएगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आवास के अंतर्गत जैविक घटक हो गया, और दूसरा घटक हो जाएगा एबायोटिक कंपोनेंट, है ना, और जैविक घटक। इसमें क्या है कि आवास में पाए जाने वाले सभी निर्जीव वस्तुएं, है ना, और जैविक घटक कहलाते हैं। निर्जीव वस्तु आ जाएगा जिसमें कि सजीव से बिल्कुल अलग, जिसमें जैसे कि मिट्टी, चट्टान, वायु, जल, सूर्य आदि, ये सभी क्या हो जाएगा,
और जैविक घटक में, है ना, एबायोटिक कंपोनेंट में। तो आवास के मुख्य कितने घटक देखें, 2 घटक, जैविक और अजैविक। अब हम लोग आवास के चैप्टर में जो पढ़े थे पेपर 1 के लिए, आवास, है ना, जानवरों के आवास, पक्षियों के आवास, फिर मनुष्य के आवास, विभिन्न क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार के घर, है ना। आवास में क्या आया, घर आया। तो क्षेत्र के अनुसार, उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार जो है घर के प्रकार भी है, आवास के प्रकार भी है। ये हम लोग पिछले एक आवास वाले वीडियो में देखे हैं। आप ये वाला पढ़ने के, इस वीडियो को देखने के बाद आप वहाँ पे आवास वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो आपका कंप्लीट जो है आवास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होगा वह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखे थे कि जिस जगह पर जो जीव रहते हैं उसे, उस जगह को ही क्या कहेंगे, आश्रय कहेंगे, आश्रय कहेंगे। उसके अलावा जानवर के आश्रय देखे थे कि मनुष्य के कुछ जानवर रहते हैं जंगल में रहते हैं, है ना, इस प्रकार से पेड़ में रहने वाले, पानी में रहने वाले, जमीन में रहने वाले। इसके अलावा मनुष्य के चूँकि आवास में है, तो सबसे पहले घर यानी कि मनुष्य का आश्रय देखते हैं। मनुष्य का आश्रय अस्थाई भी होता है और अस्थाई भी होता है ना। आश्रय 2 प्रकार के हैं, अस्थाई और अस्थाई। और अस्थाई में जो है तंबू या टेंट बना के मनुष्य का अस्थाई आश्रय होता है, और अस्थाई जहाँ पर वो एक निश्चित समय में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आवास है, इन निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है घर का निर्माण यानी कि आवास करना, कि जगह की भौगोलिक स्थिति कहाँ है, कि पहाड़ी है या फिर समतल है, जहाँ गांव है या शहर है, उस प्रकार से वहाँ भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो है आवास या घर बनाया जाता है। फिर वहाँ उस जगह की जलवायु देखी जाती है कि बारिश ज़्यादा होती है या कम, गर्मी ज़्यादा पड़ती है या कम, है ना। तो बारिश ज़्यादा पड़ती है जैसे असम में, तो वहाँ पर बांस की घर बनाए जाते हैं। इस प्रकार से उसकी जलवायु पर भी डिपेंड रहती है आवास, ठीक है। उस जगह पर उपलब्ध निर्माणकारी चीज़ें, यानी कि यहाँ पे आसपास में किन चीज़ों से निर्मित होकर आवास बनाया जा सकता है, उन पर भी ये, उन कारकों पर भी निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से आवास के कारक निर्भर हो गया। चौथा कारक हो जाएगा व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, व्यक्ति अमीर है या गरीब है, यानी कि कह सकते हैं कि अपने अपने बजट के अनुसार आवास बनाया जाता है ना। उसके अलावा देखे थे हम लोग कि विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घर, क्षेत्र के अनुसार, जैसे मिट्टी के घर कहाँ बनाए जाते हैं। तो यह वाला वीडियो वहाँ पर आप आराम से देखिए, चूँकि यहाँ पर दोबारा बताने से वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं एक आवास चूँकि पेपर 1 में पढ़ाई थी, तो पेपर 2 यहाँ पर भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फिर से मैं डिटेल नहीं पढ़ाऊँगी, बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि आवास से संबंधित इस वीडियो में आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मिट्टी के घर कहाँ पर पाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट याद रखना है कि कहाँ, राजस्थान जैसे बांस लकड़ी के घर कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है ना, जैसे असम में। उसके अलावा पत्थर या लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं, जहाँ पहाड़ी इलाके में है, बर्फीले में है ना। उसके अलावा ईंट के मकान या इमारतें कहाँ पाए जाते हैं, बर्फ़ का घरेलू, इग्लू जिसको कहते हैं। जहाँ पर देखिए मैं इम्पोर्टेंट करके टिक लगा दी हूँ, उस पॉइंट को याद रखना है आपको। हाउस बोट कहाँ पाई जाती है, यह लकड़ी का घर होता है ना। कश्मीर के हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है, जिसे ख़त्म बंद कहा जाता है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ शब्द डिफिने भी याद रखना है, शब्दार्थ ना। उनके अलावा ये डोंगा, डोंगा क्या है, ये नक्काशी रहित हाउस बोट है। उसके अलावा मैं टेंट बताई थी कि यह मनुष्य का जो है अस्थायी निवास है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनती है। फिर आगे मैं बताई थी हवेली, महल या किले। तो इस प्रकार 9 प्रकार से कुल आवास के टाइप यानी कि आवास के प्रकार बताए थे। तो आप यहाँ से आवास के बारे में यानी कि सजीवों का वास स्थान या फिर आवास का जो है यह कंप्लीट आपको वहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर जो उस वीडियो में नहीं बताई थी, तो यहाँ पर मैं बता दी कि आवास क्या है, आवास के घटक क्या है और इसका क्या कार्य है, ठीक है। उसके अलावा फिर आवास के प्रकार आप उस वीडियो को डिटेल देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कि सजीवों का वर्गीकरण हो गया, सजीवों का वासस्थान हो गया। उसके अलावा जीव जगत में देखेंगे कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, RH व्हिटेकर के अनुसार, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया। तो इसको जीव जगत में एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए आप इस इतना याद करके रखिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।